दोस्तों, क्या आपको पता है बॉलीवुड के कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें आज तक लोग हिंदू समझते रहे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इन एक्टर्स ने फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जिनसे लोगों को लगा कि वो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हकीकत में ये दीने इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। इनकी शोहरत ऐसी है कि पूरा हिंदुस्तान इनके नाम पर दीवाना है, मगर असल पहचान बहुत कम लोगों को मालूम है। कोई अपने कैरियर की शुरुआत में नाम बदलकर मशहूर हुआ तो किसी ने प्यार के लिए मजहब तक बदल दिया। अब सोचिए, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि वही एक्टर जिसे आपने हिंदू हीरो समझा असल में एक मुसलमान है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन दिग्गजों की जिनमें शामिल हैं दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, इरफान खान और शाहरुख खान जैसे नाम। इनकी पॉपुलैरिटी आज भी आसमान को छूती है, मगर सच्चाई ये है कि नाम चाहे हिंदू लगे, दिल मुसलमान ही धड़कता है। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ये मशहूर तरीन एक्टर्स वैसे तो अलग अलग मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, मगर फिल्मों में अपने किरदारों और हिंदू नामों की वजह से लोग इन सबको गैर मुस्लिम ही ख्याल करते हैं, जबकि असल में इन एक्टरों में से बहुत सौ का ताल्लुक दीने इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड एक्टरों का जिक्र करेंगे जो मजहबी एतबार से मुसलमान होने के बावजूद लोगों के बीच एक हिंदू के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 1, दिलीप कुमार। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार एक मुसलमान घराने के साथ ताल्लुक रखते हैं। इनके जैसा एक्टर बॉलीवुड ने इनके बाद फिर दोबारा कभी भी नहीं देखा और इनके जितने अवार्ड्स भी कभी किसी को हासिल ना हो सके। दिलीप कुमार का असल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, यानी वह असल जिंदगी में एक मुसलमान थे। नंबर 2, इरफान खान। बॉलीवुड के मायानाज अदाकार इरफान खान राजस्थान के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। इनकी एक्टिंग पूरी दुनिया के अंदर पसंद की जाती है। वो जब तक जिंदा रहे पूरे भारत के अंदर इनके लेवल का कोई एक्टर नहीं था और लोग आज भी इनको वैसे ही याद करते हैं। नंबर 3, इमरान हाशमी। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो इमरान हाशमी भी एक मुसलमान खानदान में पैदा हुए और इसके साथ साथ वह एक बड़े अच्छे हाफिज कुरान भी हैं। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इमरान हाशमी अपनी मशहूर तरीन फिल्मों और इनके अंदर अपने रोमांटिक किरदारों की वजह से नौजवानों के दिलों में एक बड़ी खास जगह रखते हैं। नंबर 4, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा आला दर्जे का एक्टर फिल्म इंडस्ट्री को कई दहाइयों में एक आध बार ही देखने को मिलता है। इनका ताल्लुक जहां बड़े अच्छे मुसलमान घराने के साथ है, वहीं उन्होंने अपनी एक्टिंग से अब तक बहुत सारी फिल्मों को 4 चांद भी लगा रखे हैं। नंबर 5, अली फजल। अपनी कामाल की एक्टिंग से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले अली फजल भी एक मुसलमान खानदान में ही पैदा हुए थे। उन्होंने बॉलीवुड समेत हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रखा है और मजहबी एतबार से वह भी एक मुसलमान ही है। नंबर 6, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को भारत का एक करिश्माती हीरो भी कहा जाता है, जो साल 1997 में हेमा मालिनी से शादी करने के चक्करों में हिंदू से कन्वर्ट होकर एक मुसलमान बन गए थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया, जबकि वो आज एक मुसलमान कम और हिंदू ज्यादा नजर आते हैं। नंबर 7, शाहरुख खान। बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान एक मुसलमान पठान खानदान में पैदा हुए, जो आज दुनिया के सबसे बड़े एक्टरों में से एक हैं। शाहरुख खान को आज दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर होने का इजाज हासिल है, जो कि असल में एक मुसलमान है। नंबर 8, साकिब सलीम। साकिब सलीम कुरैशी भी भारत के एक मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखते हैं। वह एक मशहूर तरीन मॉडल होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं और अब तक बहुत सारी फिल्मों के अंदर अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं। नंबर 9, सैफ अली खान। सैफ अली खान भारत के एक बड़े और मशहूर पश्तून मुस्लिम खानदान में पैदा हुए। इनके खानदान का नाम पटौदी खानदान है। इस पूरे खानदान का ताल्लुक वैसे तो दीने इस्लाम के साथ जुड़ा है, जबकि आजकल यह लोग सिर्फ नाम के ही मुसलमान नजर आते हैं। नंबर 10, जगदीप। एक्टर जगदीप भी एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे और इनका असल नाम सैयद इशफाक अहमद जाफरी है, जबकि जगदीप इनका स्टेज नाम है। यह एक बड़े जाने माने कॉमेडियन एक्टर हैं और 400 से ज्यादा फिल्मों में काम करके एक ना खत्म होने वाला नाम कमा चुके हैं। नंबर 11, आमिर खान। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान मुंबई के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए और इनका पूरा नाम आमिर हुसैन खान है। आमिर खान की पॉपुलैरिटी का भी आज यह आलम है कि लोग इनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए हर वक्त पुरजोश और बेसब्र नजर आते हैं।
नंबर 12, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर भी अपनी बहन जोया अख्तर और वालिद जावेद अख्तर की तरह मुस्लिम घराने से ही ताल्लुक रखते हैं और बॉलीवुड के एक बड़े मायानाज अदाकार हैं कि जिनकी एक्टिंग और सिंगिंग के दीवाने इंडिया समेत पूरी दुनिया तक फैले हुए हैं। नंबर 13, जीशान अय्यूब। छोटे छोटे रोल से बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटने वाले मोहम्मद जीशान अय्यूब भी मजहबी एतबार से एक मुसलमान ही हैं। इनकी एक्टिंग का डंका भी पूरे भारत के अंदर बजता है और इनका ताल्लुक भी मुस्लिम घराने के साथ ही जुड़ा हुआ है। नंबर 14, अरशद वारसी। बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने लाजवाब किरदारों की वजह से शोहरत हासिल करने वाले अरशद वारसी का ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने के साथ ही है। अरशद वारसी भी अपनी खास एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में एक बड़ी जगह रखते हैं और अपने मजहबी एतबार से एक मुसलमान हैं। नंबर 15, कादिर खान। लेजेंडरी एक्टर कादिर खान भी एक मुसलमान घराने में पैदा हुए जो कि बॉलीवुड के एक बड़े कामयाब एक्टर थे। वह न सिर्फ अपनी जिंदगी दीने इस्लाम के मुताबिक गुजारते थे बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने हज भी कर रखा था। नंबर 16, सलमान खान। भारत के मुस्लिम एक्टरों में से एक बड़ा नाम बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का भी आता है। इनका ताल्लुक एक पठान मुस्लिम खानदान के साथ जुड़ा हुआ है और इनके वालिद एक मुस्लिम हैं, जबकि इनकी माँ एक हिंदू। इनके पूरे खानदान वाले कहते तो खुद को मुसलमान हैं, लेकिन दीने इस्लाम का कोई रंग इनकी जिंदगी में कहीं पर नजर नहीं आता। नंबर 17, नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह साल 1950 में उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए और उन्होंने तब से लेकर अब तक बहुत सारी भारतीय फिल्मों के साथ साथ अनगिनत अवार्ड्स वगैरह भी हासिल कर रखे हैं। नंबर 18, रजा खान। रजा खान को आप सबने पुरानी फिल्मों के अंदर जरूर देखा होगा। वो फिल्मों के अंदर तो अपनी लाजवाब एक्टिंग की वजह से बड़े मशहूर हैं, जबकि इसके साथ साथ इनका ताल्लुक भी दीने इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 19, निसार। निसार साउथ के एक बड़े बाकमाल अदाकार हैं जो कि बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ साथ बाहुबली जैसी फिल्म के अंदर भी बड़ा अहम रोल निभाया, जबकि मजहबी एतबार से वह भी एक मुसलमान है। नंबर 20, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भी एक मुसलमान एक्टर हैं जो कि फिल्मों के अंदर ज्यादातर अपोजिट रोल ही प्ले करते हैं, मगर इनकी एक्टिंग भले ही कैसी भी हो, लोग हर किरदार में इनको उतना ही पसंद करते हैं। नंबर 21, इमरान खान। इमरान खान मशहूर भारतीय एक्टर आमिर खान के भांजे हैं और मजहबी एतबार से इन्हीं की तरह एक मुसलमान भी हैं। इनको शुरुआत में तो काफी ज्यादा शोहरत हासिल हुई, मगर आजकल यह कहां गायब हैं, ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 22, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन कॉमेडियन माना जाता है। वह फिल्मों के अंदर अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर बड़े बड़ों को हंसा देने की सलाहियत रखते हैं और इनका ताल्लुक भी मजहबी एतबार से एक मुस्लिम खानदान के साथ ही जुड़ा हुआ है। नंबर 23, फरदीन खान। फरदीन खान मशहूर बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं और अपने बाप ही की तरह एक मुसलमान और बड़े ही बेहतरीन एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। फरदीन खान भी अब फिल्मों के अंदर काफी कम नजर आते हैं और अब कहां गायब हैं यह भी कोई नहीं जानता। को 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को जबानी याद भी किया है। और यही नहीं, ये भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं कि जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं, यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है
यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूं। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो, कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान है। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है।
इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिजो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नातखां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नातखां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहत हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप 5 वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान है। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिजे कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। दोस्तों, इस्लाम आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। एशिया और अफ्रीका के बाद अब यूरोप में भी इस्लाम
मजबूती से अपनी जड़ें जमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5% यानी लगभग 5 करोड़ 10 लाख है और आने वाले सालों में यह संख्या और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 7.5 से बढ़कर 14% तक पहुंच सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां प्रवास यानी माइग्रेशन कितना होता है। हालांकि कई यूरोपीय देशों में इस्लाम को लेकर पाबंदियां और नफरतें हैं, फिर भी इस्लाम वहां तेजी से फैल रहा है। कुछ देशों में तो अब इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूरोप के 5 ऐसे बड़े देशों के बारे में बताएंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। नंबर 5, रूस। आज के वक्त में रूस यूरोप के उन देशों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। रूस में करीब 1 करोड़ 45 लाख मुसलमान रहते हैं, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10% है। इस्लाम रूस में बहुत पुरानी जड़ों वाला धर्म है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए इस्लाम यहां पहुंचा। लेकिन असली पहचान और ताकत रूस में उस्मानी सल्तनत और तातार खानते के समय मिली, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था और रूस भी इससे प्रभावित हुआ। आज भी मॉस्को, कजान और दगिस्तान जैसे इलाकों में इस्लाम की मजबूत पहचान देखी जा सकती है। ये वह इलाके हैं जहां पर मुसलमान अपने दीन और अकीदों के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं। रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जो इस्लाम की मौजूदगी का सीधा गवाह हैं। इनमें से कई मस्जिदें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, जो अपनी ऐतिहासिक और खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर हैं। मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद और कजान की कुल शरीफ मस्जिद को देखिए। यह मस्जिदें रूस के मुस्लिम समाज की महानता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। मुसलमानों की तादाद रूस में लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर उन इलाकों में जैसे काकेस, तातारस्तान और बशकोर्तोस्तान, जहां इस्लाम गहराई से फैला हुआ है। यह इलाके इस्लामी तहजीब की असली पहचान है, जहां हर नुक्कड़ और गली में अल्लाह का नाम और अजान की आवाज सुनाई देती है। और सबसे बड़ी बात, रूस में हर साल हजारों लोग इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम को अपना रहे हैं। यह दिखाता है कि इस्लाम की रोशनी अब भी दुनिया के हर कोने में फैल रही है। नंबर 4, नॉर्थ मैसिडोनिया। यूरोप का एक और मुस्लिम बहुल और खूबसूरत देश है नॉर्थ मैसिडोनिया, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, तरक्की और पुराने इतिहास के लिए मशहूर है। ये यूरोप के उन गिने चुने देशों में से है जहां इस्लाम ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 20 लाख है, जिनमें से 6.6 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 32.2% हिस्सा इस्लाम को मानता है। इस्लाम यहाँ उस्मानी सल्तनत के द्वार में पहुंचा और धीरे धीरे एक मजबूत मजहब बनता गया। तुर्की हुकूमत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को अपनाया, जिससे यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी। आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया के शहरों और गांवों में इस्लाम की गहरी छाप देखी जा सकती है, जहां हर जगह अल्लाह की तौहीद और रूहानियता की पहचान नजर आती है। इस छोटे मगर खूबसूरत देश में लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो इसकी इस्लामी विरासत और धार्मिक महत्व को बयान करती हैं। इनमें से कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और तुर्की वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। मुसलमान यहाँ पूरी आजादी के साथ अपने मजहबी रिवाज अदा करते हैं और इस्लाम हर गुजरते साल के साथ और भी मजबूती से फैलता जा रहा है। नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि यह यहाँ की संस्कृति, समाज और विरासत का अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि आज भी यहाँ हर तीसरा शख्स मुसलमान है और आने वाले सालों में इस तादाद में और इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इस्लाम का असर यहाँ की जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देता है और यह देश इस्लामी सभ्यता का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। नंबर 3, बोस्निया और हर्जेगोविना। यह यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम का प्रभाव सबसे ज्यादा है। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये छोटा सा देश आज यूरोप में अपनी इस्लामी आबादी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी लगभग 32 लाख है, जिनमें से 17,65,000 लोग मुसलमान हैं। यानी यहाँ की लगभग 51% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 15वीं और 16वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब तुर्क सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा किया।
इस समय के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम अपनाया और धीरे धीरे यह मुल्क एक अहम इस्लामी केंद्र बन गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस्लाम के बिना इस देश की पहचान अधूरी होगी। बोस्निया सिर्फ अपनी इस्लामी आबादी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की पुरानी मस्जिदें और इस्लामी तर्ज पर बनी इमारतें यूरोप में इस्लामी तहजीब की शानदार मिसाल पेश करती है। अजान की आवाज हर गली हर मोहल्ले में गूंजती है, जो इसे यूरोप में एक महत्वपूर्ण इस्लामी केंद्र बना देती है। आज पूरी बोस्निया में करीब 1925 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुरानी हैं और अपनी तुर्की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। बोस्निया में कभी धार्मिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लाम ने अपनी पहचान बनाए रखी है और इस्लामिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम की एक मजबूत पहचान बन चुका है और आने वाले समय में यहाँ इस्लामी तहजीब के और भी विस्तार की उम्मीद है। नंबर 2, अल्बानिया। यूरोप का मुस्लिम देश अल्बानिया यूरोप के उन गिने चुने मुल्कों में से एक है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ की कुल आबादी करीब 28 लाख है और उनमें से लगभग 16,45,000 लोग मुसलमान हैं, यानी करीब 59% आबादी इस्लाम को मानती है। इस्लाम यहाँ 17वीं और 18वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का इस इलाके पर राज था। उसी दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और तब से आज तक यह मुल्क मुस्लिम बहुल यूरोपीय देशों की लिस्ट में मजबूती से शामिल है। लेकिन अल्बानिया सिर्फ इस्लामी आबादी की वजह से ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, साफ सुथरे समुद्री किनारों और खुले दिल से स्वागत करने वाले लोगों की वजह से भी मशहूर है। देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से आबादी थोड़ी सीमित है, मगर इस्लाम यहाँ गहराई से अपनी पहचान बनाए हुए है। आज पूरे अल्बानिया में करीब 850 मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सी सदियों पुरानी है। इन मस्जिदों में तुर्की दौर की वास्तुकला की झलक साफ नजर आती है। यहाँ के मुसलमान शांति प्रिय, खुश मिजाज और तहजीब से भरे हुए हैं। यहाँ इस्लाम को महज एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी की तहजीब समझा जाता है। अल्बानिया को अक्सर यूरोप में मुस्लिम बहुल पहचान वाला देश कहा जाता है और आने वाले सालों में उम्मीद है कि यहाँ इस्लामी आबादी और भी बढ़ेगी। यानी अल्बानिया यूरोप में इस्लाम की एक जिंदा और रोशन तस्वीर पेश करता है। नंबर 1, कोसोवो। यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश, यूरोप के दिल में बसा कोसोवो वो मुल्क है जहां इस्लाम सबसे ज्यादा फैला हुआ है। करीब 19,06,400 की कुल आबादी में से 95.6% यानी लगभग 18,55,000 लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि कोसोवो को यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कहा जाता है। अगर हम तारीख में झांकें तो इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में उस वक्त पहुंचा जब उस्मानी सल्तनत का सिक्का चलता था। उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज कोसोवो की ज्यादातर मुस्लिम आबादी सुन्नी मसलक को मानने वाली है। कोसोवो की इस्लामी विरासत बेहद मजबूत है। यहाँ करीब 550 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई मस्जिदें तुर्की दौर की खूबसूरत इस्लामी तामीरात की मिसाल पेश करती हैं। मगर कोसोवो की पहचान सिर्फ इस्लामी आबादी तक ही सीमित नहीं है। यह देश अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे पहाड़ों और पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब और यूरोपीय संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कोसोवो में इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रवैये और तहजीब का हिस्सा बन चुका है। यूरोप के जिन मुल्कों में इस्लाम मजबूती से मौजूद है और आबादी तेजी से बढ़ रही है, कोसोवो उनमें सबसे आगे है। यही नहीं, आने वाले वक्त में यह मुस्लिम समाज, तहजीब, मीडिया और यहाँ तक कि सियासत पर भी अपना असर छोड़ सकता है। कोसोवो इस्लाम की रूहानी रोशनी और मजबूत विरासत के साथ यूरोप में एक नई पहचान बन चुका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बड़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।